Now, actually, let's read the question. Question is in the given figure. If CD equal to 17, BD is 8, and AD is 4 meter, find the value of AC. So first of all, let's talk about the key concept. So we know that what? According to Pythagoras theorem, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, लेट अस ड्रॉ द फिगर अगेन फॉर मोर इजली डिमोन्स्ट्रेशन एंड क्लियरली विजुअलाइजेशन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट्स ड्रॉ द फिगर लाइक दिस। ये मेरा ए था, ये डी है, ये बी है और ये सी है, जहाँ पे अलग अलग वैल्यूज हमें सारी डायमेंशंस दी गई है अलग अलग साइड्स की। सो लेट अस से यहाँ पे सी डी वैल्यू हमें दी गई 17 और बी डी जो कि ये वैल्यूज हमें 8 दी गई है और ए डी ये वैल्यूज हमें 4 दी गई है। सो जो ए बी होगा वो क्या होगा, ए बी इज वॉट 4 + 8 दैट इज 12 मीटर। ये हमारे पास ए बी की पूरी होल वैल्यूज दैट इज 12 मीटर आ गया। लेट्स से ये मेरा 12 मीटर है। हमें अगर ये 17 दिया गया, यहाँ से यहाँ तक 17 दैट इज सी डी मेरा 17 है, हमें ए सी निकालना है। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, लेट्स से दिस इज माई एक्स, इसको मुझे निकालनी है। अभी मुझे बी सी भी नहीं पता, तो हम बी सी को लेट्स से दिस इज माई वाई। तो हमें क्या पता है, और हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया दैट इज 90 डिग्री। सो पहले हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल सी बी डी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा वाई। जब तक वाई नहीं आएगा हम ए बी सी ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगा के एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो पहले हम वाई निकालेंगे छोटे ट्राइंगल से। तो लिख सकते हैं क्या, 17 का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज माई 289 इज इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ implies that y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 289 माइनस 8 के स्क्वायर दैट इज 64 implies that y स्क्वायर विल बिकम व्हाट 225। 225 से क्या मतलब मिला हमें, y की जो वैल्यू आ रही रिक्वायर्ड दैट इज माई 15 मीटर। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये अब आ गई क्या ना, ये मेरे पास 15 मीटर आ गई। अगर ये 15 मीटर आ गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस बड़े वाले ट्राइंगल को ले सकते हैं और बड़े ट्राइंगल से, ये ए बी सी ट्राइंगल से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दैट इज एक्स स्क्वायर दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इंप्लाइज दैट ए सी स्क्वायर हमें निकालना है, तो ए सी की जगह हम यहाँ पे लेट से इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि हमने ए सी को एक्स माना है। और लिख सकते हैं ए बी हमने ऑलरेडी जस्ट मेंशन किया 12 मीटर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, और बी सी हमने अभी निकाला दैट इज 15 का स्क्वायर। तो अब इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15, 12 के स्क्वायर 144, 15 के स्क्वायर 225। इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर विल बिकम व्हाट 4596 369। और हमें क्या पता, अगर मैं 369 का स्क्वायर रूट निकालू दैट इज एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 369। तो 369 जो होता है वो हमारा 19.20 की वैल्यू होती है दैट इज 19.20 मीटर। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी यहाँ से ए सी की रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है, ए सी इज वॉट 19.20 मीटर। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।